जय श्री राम कृष्ण। हरि साई राम जी सभी साईं भक्तों को। कभी कभी हम सब ऐसे पलों से गुजरते हैं जब दिल बहुत कुछ कहना चाहता है पर ज़ुबान खामोश रह जाती है। आँखों में आंसू होते हैं पर दिल के अंदर एक ही सवाल होता है, बाबा आप सुन रहे हो ना। और उसी पल एक हल्की सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई दिल से कह रहा हो, बेटा तुम चुप हो तो भी मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो वो आवाज़ होती है बाबा की। बाबा आपके भीतर है और वो आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, आप उसे पहचान सको। अगर आपने उन्हें पहचान लिया तो समझो आप कभी भी खुद को अकेला नहीं पाओगे। बाबा तुम्हारे दिल के हर ख्याल को जानते हैं। तुम्हारे दिल में जो भी बात है, चाहे वो खुशी की हो या दुख की, बाबा उसे जानते हैं क्योंकि उनका निवास ही हमारे हृदय में है। बाबा ने खुद कहा था, मैं अपने भक्तों के पास हूँ, दूर नहीं उनके अंदर हूँ। सोच कर देखो, जब हम आंसू छुपाते हैं तो क्या सच में बाबा से छुपा सकते हैं? बताइए, नहीं छुपा सकते ना। कैसे छुपाएंगे? वो तो सब कुछ देख रहे हैं। वो हर एक एहसास को महसूस कर लेते हैं, चाहे हम कुछ कहें या फिर ना कहें। कभी कभी बाबा हमारी खामोशी में भी जवाब देते हैं। एक हल्की सी हवा के झोंके में, एक प्रार्थना के बाद मिलने वाली शांति में, या फिर किसी अच्छे इंसान के रूप में जो हमें सहारा दे जाता है। खामोशी भी एक प्रार्थना है। प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं होती। कभी कभी बाबा तक हमारी खामोशी भी पहुंच जाती है। जब हम दिल से कहते हैं कि बाबा मुझे समझ लीजिए, तो बाबा हमारे अनकहे शब्दों को भी समझ लेते हैं। तुम्हारे दिल का कंपन, तुम्हारे मन के दर्द को सब बाबा के हृदय तक पहुंचता है। एक कहानी याद आती है। शिरडी में ना एक भक्त आता था जो कभी कुछ नहीं मांगता था, ना प्रार्थना करता था। वो सिर्फ बाबा के चरणों के पास बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही कोई उसे लगातार देख रहा था और उसने पूछा कि तुम रोज़ बाबा के पास आते हो, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ। तुम बाबा के पास आकर सिर्फ बैठ जाते हो, ना उनसे कुछ कहते हो, ना कुछ बोलते हो। तुम बाबा को, और मुझे पता है कि तुम दुखी भी बहुत हो, लेकिन तुम बाबा से कुछ मांगते क्यों नहीं हो? बाबा से मांग कर तो देखो, बाबा सब कुछ तुम्हें दे देंगे। पता है, वो भक्त मुस्कुराया और बोला, बाबा मेरे दिल के हर ख्याल को जानते हैं, तो मैं उन्हें शब्दों में क्यों कहूँ? अगर वो मेरी सोच को समझ पा रहे हैं तो मैं उन्हें बोलकर क्यों कहूँगा? वो तो मेरे दिल के हर एक ख्याल को जानते हैं, पहचानते हैं। बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, जे भक्त मुझे अपनी खामोशी से बुला लेता है तो मैं इसकी बात सुन भी लेता हूँ और पूरी भी कर देता हूँ। मैं हर भक्त को यही कहता हूँ कि जो आपके दिल में चलता है, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है, मुझे सब ज्ञात होता है। जब दिल टूट जाए तब भी बाबा सुन रहे होते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे आ जाती है जहाँ हम थक जाते हैं, रो लेते हैं और सोच लेते हैं अब बाबा भी नहीं सुन रहे। लेकिन सच तो ये है कि बाबा तब और ज़्यादा करीब होते हैं। वो तुम्हें संभाल रहे होते हैं, तुम्हें देखे बिना भी, तुम्हें सुने बिना भी, क्योंकि बाबा के लिए तुम्हारी आवाज़ नहीं, तुम्हारा भाव मायने रखता है। वो जानते हैं कि तुम्हारा दिल किस दर्द से गुज़र रहा है। और जब वक्त सही होता है ना,
तो वो तुम्हें अपने अनोखे तरीके से जवाब देते हैं, किसी छोटी सी प्रेरणा के रूप में या किसी चमत्कार के रूप में। तो अगर आप चुप हो तो भी घबराओ मत, तुम्हारा बाबा सुन रहा है, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है। वो कहते हैं ना कि जब भक्त शिरडी जाते हैं और बाबा के स्वरूप को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, कुछ भी बोल नहीं पाते, वरना वो तो इतनी तैयारी करके जाते हैं कि मैं बाबा से ये कहूँगी, मैं बाबा से वो कहूँगी, मैं बाबा से ये मांगूँगा, मैं बाबा से वो मांगूँगा, देखना मैं बाबा से कितनी सारी बातें करूँगा। लेकिन होता क्या है? होता तो ये है कि बाबा के सामने जाकर बस उन्हें निहारते रहते हैं और आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, बस कोई कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन बाबा फिर भी सब सुन लेते हैं, सब कुछ, उन्हें तो सब कुछ ज्ञात होता है। तो बस बाबा को ज़रूरी नहीं है कि शब्दों से ही कहा जाए, ज़रा मौन रहकर भी तो उनसे कह कर देखिए, देखना कैसे पूरी करते हैं वो आपकी सारी विशेस को। बाबा दिल के संकेत भेजते हैं। कैसे? बाबा ना अपने भक्तों से हमेशा बात करते हैं, लेकिन हमेशा शब्दों से नहीं, कभी किसी संकेत से, कभी किसी ख्याल से, कभी किसी रैंडम चेहरे से मिलवाकर। जब तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाता है या फिर कोई अजीब सी रोशनी महसूस होती है तो समझ लेना बाबा ने तुम्हें अपने दया से छू लिया है। बाबा हमेशा अपने भक्तों के मन से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस श्रद्धा और सबूरी रखो। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है, कोई दुख है, कोई प्रार्थना है, तो उसे शब्दों में मत घुमाओ, बस आंखें बंद करो और दिल से कहो, बाबा आप सुन रहे हो ना? और फिर देखो तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलेगी, एक हल्का सा सुकून मिलेगा। वो बाबा का जवाब है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं हर भक्त के दिल में हूँ, तुम चुप हो तो भी मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। बस हर पल उनका नाम लो, वो तुम्हारी हर खामोशी को आवाज़ दे देंगे, तुम्हारे हर आंसुओं को आवाज़ दे देंगे। हमारे बाबा बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, वो हर एक भक्त की बात को सुनते हैं। बस भक्तों आपको क्या करना है? श्रद्धा और सबूरी रखनी है, बस, और कुछ भी नहीं। ना बाबा आपसे कुछ मांगते हैं और ना ही आपने कुछ बाबा को देना है तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और सबूरी। जितने आप श्रद्धा और सबूरी रखेंगे ना, बाबा उससे 2 गुना ज़्यादा आपको लौटाएंगे। नहीं यकीन आता तो आजमा कर देख लीजिए, देखना आपको बाबा कितनी सारी खुशी देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये खुशी कैसे और कब आ गई। बाबा बहुत ही दयालु है, बस बाबा पर विश्वास रखिए और बाबा की भक्ति में मस्त रहिए, लगन लगाई रखो। लगन लगी रही तो बस बाबा आपसे लगन लगा बैठेंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और बाबा को याद रखिएगा और बाबा के साथ बने रहिएगा। जय साईं राम।